हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। आज हम मैजिक ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको अपना ड्रीम प्लेस मिल सकता है, आपको वो स्कोर मिल सकता है जो आप हमेशा से ड्रीम कर रहे हो नीट में। यू कैन गेट योर ड्रीम कॉलेज एज एम्स दिल्ली और वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। दिस इज ट्रू, आई एम नॉट जोकिंग। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू प्रूव इट हाउ आई हैव डन इट. So I think I have discussed about this letter with you guys, that I wrote it 8 months before it happened. So एक बार मैंने आपको दिखाया था, लेकिन इसको पढ़ के नहीं सुनाया था. तो आज मैं इस लेटर को पूरा पढ़ने वाली हूँ, जो कि मैंने 29 सितंबर को लिखा था 2016 में, और 2017 में मुझे एम्स दिल्ली मिला. ठीक है. So it was about 1 year, but I was mentioning it as like when my exam was going to happen. So let's read it. So, hi dear God, thank you. आपने एटलीस्ट मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं अभी मैं क्या कर रही होती, टूट गई होती पूरा. होप तो वैसे भी कम था कि अपग्रेड होगा, क्योंकि ये मैं हूँ जिसकी किस्मत सौगात में नहीं मिला है. अर्न करनी पड़ती है. दिल बहुत रो रहा है. सामने बस एक हल्की सी चमक दिख रही है. एम्स, माई ड्रीम प्लेस. मुझे मेरी किस्मत जितना पीछे ढकेलती है, उतना ही मुझे अपने सपने को पूरा करने की चाह बढ़ जाती है. अच्छी बात है, तुम मुझसे ज़्यादा प्यार और दुलार नहीं देते हो, क्योंकि तुम मेरे से बहुत ज़्यादा आशा रखे हो, प्यार करते हो. तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा करूँगी दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए. थैंक यू गॉड, यू सेव्ड मी at least from falling. At least I am in Genuinely today in 29th September. So October, November, December, January, February, March, April, May, and 7 months left for NEET and 8 months for AIMS. I need to solve the best questions of AIMS I can, and then I will be in just one step more, and I will be in my dream place. Trust me, these dots are little bit of doubts and little bit of that fear that I might not jinx it. कहते हैं कि ज़्यादा मत बोलो, कहीं नज़र ना लग जाए, इसलिए मैंने लिखा नहीं. लेकिन लास्ट में फिर भी मैंने लिख दिया माई ड्रीम प्लेस. अगर आपने ऊपर ध्यान दिया होगा, माई ड्रीम प्लेस एम्स, माई ड्रीम प्लेस. सो आई वॉज रेफरिंग टू एम्स दिल्ली, एंड बट मुझे ये लगा था कि मेरी शायद उतनी औकात ही नहीं कि मैं एम्स दिल्ली पहुँच पाऊँ, इसलिए मैंने कहीं पे एम्स दिल्ली नहीं लिखा, लेकिन अंदर से वही था. अब आपको मैं बताती हूँ ये कब मैंने लिखा था. जब मैं काउंसलिंग से वापस आ रही थी अपग्रेड के लिए. मुझे जवाहरलाल नेहरू कॉलेज मिल चुका था और मैं अपग्रेड के लिए गई थी कि मुझे DMCH या फिर पटना का कोई कॉलेज मिलता है कि नहीं, बट मेरा अपग्रेड नहीं हुआ. और आप अगर लेटर देख के समझ सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, लेकिन कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशंस को लेकर, पावर ऑफ अट्रैक्शन को लेके, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके. भगवान पर कितना अंधा भरोसा है. अपने पर नहीं है, अपने आप को उतना नहीं मानती, लेकिन उस चीज़ पर कितना भरोसा था. उस चीज़ के कारण मैंने क्या क्या अचीव किया है, और लाइफ में अभी तक बहुत बार ऐसा क्यों हुआ है, अभी भी हो रहा है. ये जो आप रूम देख रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ इट. मैं जब दिखाऊंगी आपको पूरा रूम, तब आपको समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. तो चलिए अब बात करते हैं हाउ आई डिड इट. बेसिकली व्हाट इज़ द मैजिक. द मैजिक इज़ actually to feel it. See, you have to actually write down, you have to decide that what you want in your future, and that should be defined, that should be defined, and that should be accurate. And you have to decide what you want in your future exactly with all description. And it's not that you are requesting from the world, it's like you are commanding the world. See, universe is very simple. If you command, you will get it. You will get as a reflection. अगर आप उस लेवल में कमांड कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाएगी उस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ, 100% आपको वो चीज़ मिलेगा. अगर वो इम्पॉसिबल हुआ तब भी. एग्जाम्पल नहीं, ठीक है. अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, just in case you have decided that you want AIR 10 in NEET. Okay, so how it works scientifically I'm going to talk. So you have already decided, you have told the world, you have been feeling it, that you are AIR 10 of NEET 2024.
ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया आप हो। अब आपने देखो AIR भी डिसाइड कर लिया कि आप 10 हो, ठीक है। तो अब आप साइंटिफिकली क्या होगा, आपको एक माइंड में रिलैक्सेशन आएगा कि आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को रिलेटिव टाइम, मल्टीवर्स, इन सब में बिलीव करते हो, मैं करती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बट स्टिल आई बिलीव इट। सो इफ टाइम इज रिलेटिव, सो इन सम वर्ल्ड यू आर ऑलरेडी लिविंग इट, है ना। सो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम एंड यू आर गोना गेट इट। इन फ्यूचर यू ऑलरेडी हैव इट, यू हैव टू सी इट लाइक दैट वे। इन फ्यूचर यू ऑलरेडी, जैसे कि हमारे पास इनहेरिटेंस होता है ना, हमारे पास इनहेरिटेंस होता है, वो हमारा है लेकिन हमें उस टाइम पे मिलेगा। उसी तरह से आपको सोचना है कि ये आप ही का है, AIR 10 आप ही का है, आपको टाइम आने पे मिल जाएगा। अब आपका दिमाग रिलैक्स हो गया है। अब आपको ये आप सोचोगे ओके आई एम AIR 10, सो इफ़ यू आर AIR 10, हाउ डज AIR 10 स्टडीज? AIR 10 को कितना पता होता है, कितनी नॉलेज होती है, उसको कितना कॉन्फिडेंस होता होगा, उसके साथ क्या बीतती होगी, कैसे वो अपना लाइफ रूटीन बिताता होगा, अभी वो कैसा फील कर रहा होगा। अगर आप इस चीज़ को सोचोगे, अगर आप बिलीव कर लो कि आप AIR 10 हो, आप उस तरह से जीना शुरू कर लोगे। एंड दैट इज़ वॉट मैनिफेस्टेशन, that is called the power of manifestation. You will start living it, you will start practicing it, and you will not get exhausted. You will start working in that direction. That is the magic, because you start feeling it, you started feeling it, that you are AIR 10, and that is the frequency which matches the world and it get reflected. अगर आप बोलोगे यार मेरा तो नहीं होगा यार, मेरा तो नहीं होगा यार, तो आप पहले ही डिमोटिवेट हो चुके, नहीं होगा यार बोल बोल के थोड़ी ना पढ़ने बैठ जाओगे। ऐसे सोचो। मैं आपको मोटिवेशन के पॉइंट्स नहीं, मैं आपको मैजिक के पॉइंट्स दे रही हूँ। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे, मैं अपने एक्सपीरियंस प्लस जो मैंने अभी 1 साल पहले एक किताब पढ़ी है, द सीक्रेट, अगर आपने पढ़ी होगी, अगर ढंग से उसमें पढ़ा है तो उसमें वही लिखा है, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। द मैजिक इज टू फील इट, नॉट जस्ट राइट इट डाउन। वट उसमें अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस दे रखे हैं। उसमें ऐसा बोला गया है कि आप एक पन्ना लो और उसमें 1 साल में आप कहाँ होगे, क्या कर रहे होगे, जो आपको एग्जैक्टली चाहिए उसको विथ फुल डिस्क्रिप्शन, विथ कलर कोडिंग, एवरीथिंग, राइट इट डाउन एंड स्टार्ट फीलिंग इट। जस्ट राइटिंग इट डाउन माइट नॉट वर्क, यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग इट, यू हैव टू स्टार्ट सीइंग इट। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये लेटर लिख दिया था, इट वॉज लाइक अराउंड 8 to 9 months. So when I got in training, finally, मैं सच बता रही हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी, पर मैं कूद नहीं रही थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये तो ऑलरेडी मुझे पता था कि होना है, ये तो होना ही था, ये तो मतलब लग रहा था कि ये फील मैंने ऑलरेडी कर लिया है, कि ये तो हो चुका है यार, हो चुका है पहले। तो ये वाली चीज़ है, अगर ये वाली फीलिंग आपको आ जाएगी, आपको नहीं डरना है कौन क्या कह रहा है, उसके बारे में नहीं सोचना है। अब लोग कहते हैं अगर बार बार इतने बड़े बड़े शब्द यूज़ नहीं करो, नज़र लग जाता है। भाई कभी कभी बड़े शब्द यूज़ कर लेने चाहिए, क्या पता किस समय, कहते हैं सरस्वती माँ बैठती है हमारी ज़ुबान पे। अब जैसे देखो हम मंदिर जाते हैं तो हमारे अंधा विश्वास होता है, हमने भगवान को बोल दिया हमें ये चाहिए, तो हमें जिसको अंधा विश्वास है तो उसका क्या है कि उसने भरोसा कर लिया कि अब मुझे तो ये मिल रहा है, तो उसी हिसाब से वो जिएगा। उसी तरह से ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। देन हाउ प्रेयर्स वर्क, how your determination works, how law of attraction works, it's all, the secret is to feel. Remember, the secret is to feel. So I'm giving you 2 exercises today, okay. One is you have to write down every single things you want in 1 year, and if you're aiming for the college, write that what college you want, what is the day, how is the day, how is the weather, how is the sunshine, what you're wearing, how many friends you made that day, every single detail, what you ate, what your mother did, how how did you reach your college, मतलब तुम ऑटो लिए, तुम बस लिए, तुम कार से गए, तुम कैब से गए, सब चीज़ लिखो डिटेल में, बहुत लंबा सा लेटर लिखो और उसको अपने पास रखो। 2 लेटर लिखना है, एक में लिस्ट आउट करना है, एक में बिल्कुल उस दिन को, जो स्पेसिफिक दिन चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, उसको लिखना है डिटेल में एकदम। आप उसको और लिखते लिखते फील करो, इमेजिन करो, देखो कि मैं जा रही हूँ, मैं वो कपड़ा पहन रही हूँ, मैं ये बैग ले रही हूँ, मैं डाइसेक्शन हॉल में जा रही हूँ। एग्जैक्टली ये चीज़ अगर आप फील कर पाओगे, मैं बता रही हूँ, अगर आप फील कर पाओगे हर दिन 10 मिनट के लिए भी फील कर लोगे, मैं आपको बता रही हूँ आप पहुँच जाओगे वहाँ पे।
बस एक बार करके देखो यार, उतना मेहनत तो है नहीं, आज रात में 2 मतलब मुश्किल से आधे घंटा लगेगा। अब इतना कुछ कर लिया, इतना मेहनत कर लिया, एक बार ये मैजिक ट्रिक भी अपना लो, है ना, इसमें क्या बुराई है। इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू, आई एम ग्लैड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो में मदद मिली हो, अगर आपको और भी कुछ मदद की ज़रूरत हो, आप कमेंट कर सकते हैं एंड लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।